अस्सलाम वालेकुम। हेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सच्चे मन से मांगी हुई दुआ कभी रद्द नहीं जाती। आप अगर सच्चे दिल से दुआ करते हैं तो खुदा उस दुआ को कभी रद्द नहीं करता। सुनाता हूँ एक काबिल न्यूरो सर्जन, दिमाग के डॉक्टर की कहानी, जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए दूर दूर जाया करते थे। बहुत सारी कंट्रीज़ का सफ़र करते थे। लाखों का मजमा उनको सुनने के लिए आता था। डॉक्टर्स के पैनल में, एसोसिएशन में उनकी बहुत इज्जत थी। ऐसे ही कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए वो एक दिन निकलते हैं, एयरपोर्ट पहुंचते हैं, चेक इन करते हैं, फ़्लाइट में बैठते हैं और अपना लैपटॉप खोलकर कुछ रीड करने लगते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने लगते हैं कि मुझे कॉन्फ्रेंस में क्या क्या पॉइंट्स रेस करने हैं और मुझे क्या क्या समझाना है अपने क्राउड को। तो प्लेन रनवे पे दौड़ता है और थोड़ी ही देर में हवा में उड़ने लगता है। अभी प्लेन ने थोड़ा सा सफ़र ही तय किया था कि बहुत तेज़ तूफ़ान आ जाता है और बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। पायलट परेशान हो जाता है क्योंकि प्लेन डिसबैलेंस हो जाता है और ऐसा लगता है कि प्लेन क्रैश हो जाएगा। तो डॉक्टर राय सोचते हैं कि मुझे कॉन्फ्रेंस में जाना था, बहुत ज़रूरी जाना था, अब ये क्या परेशानी मेरे सामने आ गई। इतने में ही पायलट अपने माइक से ऐलान करते हैं कि आप लोग अपनी सीट बेल्ट्स बांध लें क्योंकि प्लेन को इमरजेंसी लैंड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर प्लेन को इमरजेंसी लैंड नहीं किया तो प्लेन कभी भी क्रैश हो सकता है और हम सब मौत के मुंह में जा सकते हैं। प्लेन को पायलट एक बड़े से मैदान में इमरजेंसी लैंड कराता है। वो मैदान गांव के बीचों बीच था। प्लेन की आवाज़ सुनकर गांव वाले आते हैं, बहुत मजमा इकट्ठा हो जाता है। डॉक्टर राय उतरते हैं, बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उनको बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी थी और उनको बहुत देर हो रही थी। उनको बहुत ज़रूरी था कि वो वहाँ पहुँचे। बहुत परेशान होते हैं, ऐलान करते हैं, आवाज़ देते हैं कि कोई ऑटो वाला है, कोई टैक्सी वाला है, मुझे फ़लाँ लोकेशन पे जाना है, अगर कोई पहुंचा सकता है तो बहुत हेल्प होगी, मैं जो पे करना होगा मैं पे करूंगा। एक ऑटो वाला सामने आता है, कहता है कि आपकी लोकेशन पे पहुंचने के लिए कम से कम 3 घंटे लगेंगे। तो डॉक्टर राय कहते हैं कोई बात नहीं, अगर मैं कुछ देर में भी पहुंच जाऊं तो मैं अपने इस इंसिडेंट के बारे में लोगों को बताऊंगा और कुछ देर वो इंतज़ार कर लेंगे मैं और कॉन्फ्रेंस में अटेंड कर लूँ तो यही बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। ऑटो वाला कहता है कि ऑटो में बैठ जाइए और दोनों मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। अभी ऑटो कुछ देर का सफ़र ही तय कर पाया था कि ऑटो एकदम से बंद हो जाता है। ऑटो वाला परेशान हो जाता है कि ऑटो में क्या हो गया। वो काफ़ी देर कोशिश करता है ऑटो स्टार्ट करने की, पर फिर भी स्टार्ट नहीं होता। अपनी पूरी कोशिश करता है स्टार्ट करने की। डॉक्टर राय परेशान होते कि अरे मुझे वहाँ पहुँचना ज़रूरी था, अब मैं क्या करूँगा। तो वो कहता है कि साहब जी, ऑटो तो स्टार्ट नहीं हो रहा और मेरे समझ में भी नहीं आ रहा कि इस ऑटो में क्या हुआ है। मैं किसी मैकेनिक को बुला के लाता हूँ, इतने में आप गांव के किसी मकान में आराम कर लीजिए, जब ऑटो ठीक हो जाएगा तो मैं आपको लेने के लिए आ जाऊँगा। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, चलो। और कहते हैं कि अब तो नामुमकिन है कि मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड कर पाऊँगा, चलो कोई बात नहीं, तुम ऑटो मैकेनिक को बुलाओ और अपना ऑटो ठीक कराओ, मैं कुछ देर आराम करता हूँ। गांव के एक मकान पे दस्तक देते हैं और कहते हैं कि अपने बारे में बताते हैं कि मैं फ़लाँ कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए तैयार था और रास्ते में ही मेरे साथ ऐसा हो गया। मैं कुछ देर आपके घर में आराम कर सकता हूँ क्या? तो अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आती है। वो कहती है कि मैं अभी खुदा से बातें कर रही हूँ, खुदा से इल्तिजा कर रही हूँ, तुम चुपचाप
घर के अंदर आ जाओ और कमरे में बैठ जाओ और आराम करो। जब मेरी दुआ, मेरी प्रार्थना जब ख़त्म हो जाएगी तो मैं तुमसे मिलने आऊँगी। तो डॉक्टर राय जब कमरे के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा बहुत बीमार हालत में बिस्तर पे लेटा हुआ है और तड़प रहा है दर्द से। तो परेशान होते हैं। इतने में बूढ़ी औरत कमरे में दाखिल होती है। वो पूछते हैं कि ये बच्चा किसका है, इसको क्या हुआ है, ये बहुत तड़प रहा है। तो बूढ़ी औरत बताती हैं कि ये मेरा पोता है, पता नहीं जब से ये पैदा हुआ है इसकी ज़िंदगी में हादसात पे हादसात होते जा रहे हैं। एक रात अपने माँ बाप के साथ सोया हुआ था तो बिस्तर से नीचे गिर गया और दिमाग में उसके एक ऐसी चोट लगी कि इसकी आवाज़ चली गई। जब गांव के डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि बड़े अस्पताल में दिखाओ, हमसे ये केस संभल नहीं रहा है। तो एक दिन उसके माँ बाप उसको बड़े हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए गाड़ी में बैठते हैं और कुछ देर गाड़ी में चलने के बाद ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो बूढ़ी अम्मा बताती हैं कि बच्चा तो बच गया इस एक्सीडेंट में, मगर उसके माँ बाप इस दुनिया से चले गए। और मैं इसको लेके बड़े अस्पताल भी गई थी तो उन्होंने बताया कि ये एक मशहूर डॉक्टर हैं, उनको दिखाने से आपका ट्रीटमेंट शायद सक्सेसफुल हो जाए। एक बहुत अच्छे काबिल न्यूरोसर्जन है, कोई डॉक्टर राय हैं, उनको अगर दिखाया जाए, उनसे अगर ट्रीटमेंट ली जाए तो वो शायद कोई आपके बच्चे का इलाज कर सके। इस बात को सुनकर डॉक्टर राय बहुत ताज्जुब करते हैं, बहुत हैरान होते हैं और बोलते हैं कि अम्मा जी, आपने इस सच्चे मन से खुदा को याद किया, आपने इतने दिल से अपने खुदा से दुआ मांगी कि खुदा ने मुझे हवाई जहाज़ से उतार कर, हवाओं से उतार के ज़मीन पे लेके आए और ज़मीन पे लाकर भी किसी तरीके से आपके घर तक पहुंचाया। मैं ही वो डॉक्टर राय हूँ जिनकी आपको तलाश थी, जिनके लिए आप खुदा से दुआ करती थी कि किसी दिन इस बच्चे का इलाज डॉक्टर राय कर सके। मैं अब आपके घर में आ गया हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं इस बच्चे का इलाज करूँगा। ये छोटी सी प्यारी सी इंस्पायरिंग कहानी हमें ये समझाती है, हमें सोचने पे मजबूर करती है कि अगर हम खुदा से दिल से ताल्लुक़ रखें, खुदा पे भरोसा रखते हुए दिल से सच्चे मन से दुआ करें तो खुदा हम सब की दुआएं कभी बर्बाद नहीं करता, कभी रायगा नहीं जाने देता। इसलिए हम सबको खुदा से दुआ करनी चाहिए कि कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। थैंक यू सो मच।